अगर आप बिहार सिविल कोड प्यून का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, यानी बिहार में कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का क्लास में हम लोग 35 प्रश्न को देखेंगे। देख सकते हैं इन सभी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न आज हम करवाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पीडीएफ में आप लोगों को आंसर भी मिल जाएगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास को सिर्फ सुनना है, तो 1 से 2 बार सुन लीजिए, देख लीजिए, आपको पूरा क्लास ही याद हो जाएगा और आप अपना एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर उठा लीजिएगा, मतलब सारा क्वेश्चन ही सही कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय है। पहला प्रश्न क्या कहता है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। वर्णमाला में क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगला प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। अगला प्रश्न क्या है? दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है? उज्ज्वल है। शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता ही है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है तो ये नहीं है मंदाकिनी। कौन सा है? तो भागीरथी है, मंदाकिनी है, सुरसरी है। ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है तीनों। अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या है? विराग। जो सब कुछ जानता हो इसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? हवा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा बोलेंगे? हवा। हवा बहती है। बच्चा रो रहा है, इस कौन सी क्रिया है? इसमें अकर्मक क्रिया है। मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है। पर किस कारक चिन्ह का विभक्ति है? पर कौन सा कारक चिन्ह का विभक्ति है? अधिकरण कारक। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियत्री है। पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें है अपादान कारक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4, याद रखना है। इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में होता है यन संधि। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य जोड़ उदय होता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य जोड़ उदय। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। निम्नलिखित में तत्सम शब्द चुनिए। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? हस्त है। जो देखा न जा सके, इसको बोलेंगे अदृश्य। सफलता किस प्रकार की संज्ञा है? सफलता है भाववाचक। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पीयूष होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या बोलेंगे? इसको पीयूष। अस्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या है? मतलब कि विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा शब्द। इसका उल्टा शब्द कौन सा है? जंगम। आपको याद रखना है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में होता है द्विगु समास। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपकार में उप लगा है, उपसर्ग, ठीक है, उप होगा। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट, आवट। अगला प्रश्न को देखेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने रोटी खाई। जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है अद्वितीय। घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यंत लज्जित होना। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक का संधि विच्छेद नौ जोड़ इक नाविक। मौन का सही विलोम शब्द क्या है? मौन का विलोम क्या होगा? मुखर। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द होता है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी भी आदर पाता है। तो देख सकते हैं ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कि ये किसी न किसी एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग पूरा क्लास देख लीजिए। धन्यवाद। मोहे कंगन बनी और राधा अपने हाथन को
ब्रज घूम आऊंगी, मैं छम छम कर सारा ब्रज घूम आऊंगी।